कौन है सर? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। खास करके आप ये देखिए, ये प्राकृतिक जल स्रोत है। जी सर। और आप देख सकते हैं मनुष्य का जो निवास स्थान रहा है शुरू से ही, वो प्राकृतिक जल स्रोतों के आसपास या नदियों के आसपास रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दुर्दशा है इसकी, प्राकृतिक जल स्रोत बहुत ही शुद्ध पानी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया है कि वो इतना व्यस्त हो गया है अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, उसको पेड़ पौधों से और ये प्राकृतिक जो जल स्रोत है, आप देख सकते हैं कितना शुद्ध पानी है। ये जंगल है, आप इधर देख सकते हैं, वहाँ से पहाड़ियों के बीच से ये शुद्ध प्राकृतिक जल स्रोत आप देख रहे हैं निकल रहा है। तो ऐसे ही पूरा उत्तराखंड जो है वो प्राकृतिक जल स्रोतों के लिए विख्यात है। आप मान सकते हैं कि प्राकृतिक जल स्रोत संरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में, क्योंकि आने वाला जो कल है वो पानी का ही संकट है। क्योंकि जंगल कट रहे हैं, आबादी इतनी अधिक बढ़ रही है और धरती पर सब जगह सड़कें बन रही हैं, उद्योगों की स्थापना हो रही है, नगरों का विस्तार हो रहा है। तो जो इस तरह के प्राकृतिक जल स्रोत हैं, इनके विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जिन जिन क्षेत्रों में, न केवल उत्तराखंड में, हम पूरे भारत की बात करते हैं, जहाँ पर भी इस तरह के प्राकृतिक जल स्रोत है, उनके संरक्षण के लिए उनके चारों ओर वृक्षारोपण होना चाहिए और उनके संरक्षण का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसा हम सब जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो जानता है, जो मीठे जल के स्रोत है, जो पीने योग्य जल है, वो मात्र 2.5% है पूरी धरती पर। 2.5% जल है, बाकी समुद्र का खारा जल है, वो पीने योग्य नहीं है। तो इस तरह से जो मीठे प्राकृतिक जल स्रोत है, शुद्ध जल के प्राकृतिक जल स्रोत है, इनको संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा और मैंने ये पानी पिया, बहुत ही अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो लोगों को मॉर्निंग वॉक में आना चाहिए और इस तरह के पानी को पीना चाहिए और अपने घर लेना चाहिए। जितना मिनरल वाटर को आप लेते हो, इस प्राकृतिक जल स्रोत को लीजिए, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, नेचुरल मिनरल्स हैं। जी सर। तो आज मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि मैं जिस जगह से हूँ, मेरे गांव में तो बहुत सारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं। मुझे जल, जंगल, ज़मीन और ये इन्वायरमेंट से एक विशेष प्रकार का जो लगाव है, वो बचपन से इसलिए रहा है कि हम तो एक उत्तराखंड हिमालय के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुए हैं, जहाँ पर प्राकृतिक जो ये संसाधन है, जल, जंगल, ज़मीन भरपूर मात्रा में है। लेकिन आज जब हम देखते हैं पूरी दुनिया में क्राइसिस है, पूरी दुनिया त्रस्त है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपदाओं में वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें मुख्य रूप से जल, वायु और जंगल जो जीने के आधार हैं, इनके संरक्षण की आवश्यकता है। तो मैं यही मैसेज यहाँ से देना चाहूँगा। आज से नहीं, हम तो जब 30 साल से इस काम को कर रहे हैं और आज फिर से मुझे एक अवसर मिला है आप लोगों के बीच में ये रखने का। तो मैं खास करके विद्यार्थियों से आग्रह करूँगा कि समझिए, प्रकृति को समझिए कि उसकी वास्तविकता क्या है और इसका महत्व क्या है, जीवन के लिए ये कितने महत्वपूर्ण है। आपने देखा, अनेक बीमारियों से आज हम ग्रस्त हो गए हैं। उसका कारण है कि हमारा जो जलवायु है वो पूर्ण रूप से दूषित हो गया है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध भोजन नहीं है। तो इस ओर जागने की आवश्यकता है, इस ओर सचेत होने की आवश्यकता है। इसी के साथ में भारत के संपूर्ण विद्यार्थियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दीजिए। जल है तो जीवन है, जंगल है तो जीवन है, शुद्ध वायु है तो जीवन है। इसी के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, नमस्कार।